हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आज हम ऑली बोर्ड लाइव मॉक सॉल्यूशन करने वाले हैं मैथमेटिक्स का। 1 और 2 जुलाई को जो हुआ था, आज 3 जुलाई सुबह 9 बजे आपको ये वीडियो मिलेगी। कल सेम 9 बजे आपको रीजनिंग की वीडियो मिलेगी। और एक और चीज जो नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक आपको पैनल पे नहीं मिलेगा सॉल्यूशन, जस्ट बिकॉज कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ अपने एक वीक की छुट्टी पे। तो बट मैं वहां पे तुम्हें विदाउट फेस वाली वीडियो बना दूंगा। ओके, बिना फेस का मेरे पास टैब है, तो टैब में भी वीडियो बन जाता है। जैसे हम ई मॉक का सॉल्यूशन करते हैं वैसे ही आपको ये वीडियो मिल जाएगी, तो वीडियो मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो मुझे, तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो चैनल है ये कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। हमारा एक सीरीज है गणित का प्राइम टाइम, रोज रात में 9 बजे आपको उस पर वीडियो मिलेगी। आप किसी भी दिन के वीडियोस को 2-3 वीडियो जाके देखो, और अगर आपको लगता है कि मेरा सॉल्यूशन बढ़िया है और आपके लिए वर्थ है, तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। अगेन ऑली बोर्ड लाइव मॉक सॉल्यूशन भी अगर आपको अच्छा लगता है, सो मैं आपको इसमें बताता हूँ कि एक्चुअली में मॉक देने का क्या तरीका है। बहुत ही सिंपलेस्ट वे में हम एक बेसिक वे से करते हैं। आज आप अगर आप फुल देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा मैथ्स करने का क्या तरीका होता है। और वीडियो धीरे धीरे जो चैनल है वो 50,000 सब्सक्राइबर के क्लोज जा रहा है, तो मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना। मैं मतलब अगली बार जब मैं ऑली बोर्ड पे वीडियो बनाऊं तो मैं आपको उसके लिए थैंक्स बोलूं, तो उससे पहले आप इसको 50,000 करवा दो। तो कर दो यार, इतने दिन से तो ऑली बोर्ड लाइव मॉक देख रहे हो ना, पेमेंट थोड़ी ना कुछ करना है, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और पटना वालों 50,000 जल्दी करवाओ, फिर एक मीटअप करेंगे। ओके, फिर मिलेंगे। ओके, और यू नेवर नो, मेरे घर आके तुम क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो फिर, ठीक है। अगल बगल में ही रहते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपके डाउट्स क्लासेस भी हो सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस काइंड ऑफ, ठीक है। तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपने कितना स्कोर किया है वो जरूर बता देना कमेंट में। ओके, कमेंट में आप मुझे बताओ आपके कितने नंबर आए हैं और आपको मैथ्स का लेवल कैसा लगा। अगर मुझसे पूछो तो मॉडरेट लेवल था, ना बहुत ज्यादा टफ था ना इजी था, अच्छा लेवल था। एक क्वेश्चन इसमें गलत भी थे, आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन गलत था, जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नंबर ऑफ अ डिविजिबर ऑफ डिविजर ऑफ 121 की पावर 27 माइनस 1। तो एक तो देखो, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए, तो एक तो देखो इसको सॉल्व नहीं करना, कभी भी सॉल्व नहीं करना। तो आपको देखना है, कभी भी ये क्वेश्चन आएगा ना, तो पावर हमेशा ऑड होगा। पावर क्या होगा? पावर हमेशा ऑड होगा, ध्यान रखना, हमेशा पावर क्या होगा? ऑड होगा। तो कभी भी ध्यान रखना, अगर a की पावर n-1 जो होता है ना, वो a-1 से डिविजिबल होता है। an-1 इज डिविजिबल बाय a-1 इफ n इज ऑड। अगर n ऑड हो, यानी कि अगर पावर विषम संख्याएं हैं, अगर पावर विषम संख्या, ध्यान रखना 121 की पावर 17 और 17 विषम संख्याएं हैं, तो ये हमेशा 121 माइनस 1 यानी 120 के टेबल में आएगा। 120 के टेबल में आएगा। कई बार 120 ना देके ऐसा दे दिया जाता 8, तो 8 के टेबल में भी आता, 15 के टेबल में भी आता, यानी जो 20 के टेबल 120 के टेबल में आ रहा है वो सब आ सकते हैं। जैसे 30 आ सकता है, यहाँ पे 60 आ सकता है, 120 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो सिंपल आपको ऐसे क्वेश्चंस में पावर देखना है और फिर आपको आंसर कर देना है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, ए और बी जो है ना एक पार्टनरशिप में इंटर किया है उन्होंने, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है। ए एंड बी इंटर इनटू अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग रुपीज, ए ने कितना किया है 60,800, ओके, और बी ने कितना इन्वेस्ट किया है 45,600, ठीक है। आफ्टर 15 मंथ्स ए लेफ्ट, ए ने कितने महीने काम किए हैं 15 महीने, और फिर छोड़कर चले गया। और 2 साल बाद जो प्रॉफिट हुआ है ना, वो हुआ है दे टुगेदर अर्न 4675 प्रॉफिट, कितना 4,675 रुपए। तो बताओ उसमें ए का प्रॉफिट कितना है। तो सबसे पहले देखो, ये 15 महीने के लिए काम कर रहा है, ये 24 महीने के लिए काम कर रहा है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करना। अब देखो मल्टीप्लाई करने के भी तरीके हैं, 2 0 2 0 यही काट दो। हम रेशियो निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं? रेशियो निकाल रहे हैं। 3 से कटा ये 5, 3 से कटा ये 8, और नहीं कट रहा, वैसे कट रहा है बट अभी नहीं काटते हैं। चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 3040। 608 को मैंने 5 से किया तो 3040, 456 को 8 से करोगे तो 8 चौके 32, 4 3648, ठीक है। मैंने देखो 8 को पहले 400 से किया तो 3200, फिर 50 से किया तो 400, तो 3200 प्लस 400 3600, और 8 को 6 से किया तो 3648। अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, देखो 4 के टेबल में आएगा, 4 सते 28,
4 6 24 और ये क्या है 912। अभी भी देख लो 4 के टेबल में आ रहा है तो 39 नहीं 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 4 एकम 4 190 और ये आ जाएगा 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 8 32। अभी भी ये 2 के टेबल में आ रहा है 95 और ये आ जाएगा 114। अभी भी 19 के टेबल में आ रहा है, ध्यान रख रहे हैं 19 पिछे 95 19 छके 96 यानी 5:6। अब इसको किस रेशियो में बांटना है 5 और 6 में, तो बांट दो 4 6 7 5 किसकी वैल्यू है 11 की और 5 की कितनी हो जाएगी तो 11 चौके 44 11 दूनी 22 11 पचे 55 इंटू में 5 कर दो 2125। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ए का पूछा है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। सिंपल इसमें कैलकुलेशन था, ध्यान रखना कि इसको और चाहो ना तो इसको यहीं पे कट कर सकते थे हम ना, इसको और ज्यादा कट कर सकते थे, 4 से काट देते 8 से काट देते, जिस से कट रहा है। ठीक है, इजी करना होता है मेनली ना हमारा, तो जितना आसान कर सकते हो सको ना कैलकुलेशन को शुरू में ही कर दिया करो, क्योंकि जितना बड़ा होगा ना उसको कट करना, देख रहे हो कितना स्टेप आ गया, और यहाँ डायरेक्ट काट देते तो और ईजी हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या कह रहा है, इफ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। देखो क्या है, इफ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ रोड दैट कैन बी प्लेस इन अ क्यूब इज एक्स। अच्छा एक बात बताओ, एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब जिसका साइड मान लो ए है, क्या है साइड ए है, ये है मान लो एक क्यूब है, एक जिसका साइड कितना है ए है, इसमें जो सबसे बड़ा रॉड को डाला जा सकता है ना, बेसिकली घर भी मान लो क्यूब शेप का हो तो वो वाला जो कोना है ना उससे लेके यहां तक, यानी कि इस वाले कोने से लेके इस वाले कोने तक के बीच में जो आएगा ना, यानी जो डायगोनल होगा उतना बड़ा रॉड आ सकता है, और उसका फॉर्मूला होता है √3a। क्या होता है √3a, ध्यान रखना क्या होता है √3a, जो सबसे बड़ा जो रॉड डाला जा सकता है किसी भी एक क्यूब में तो वो √3a होता है। डायगोनल का फॉर्मूला कह लो √3a होता है। तो क्वेश्चन में √3a दे रखा है x, तो a इज इक्वल टू मतलब x/√3 कह सकते हो, कह सकते हो x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x√3। क्यों, क्योंकि इफ द मैक्सिमम लेंथ a√3 होता है और वो बेसिकली x दे रखा है, तो x इज इक्वल टू √3a। अब देखो क्या है, व्हाट डज x² रिप्रेजेंट, इसमें से x² किसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कुल मिला के देखो, अगर मैं x² के बारे में बात करूं तो x² आना चाहिए 3a², x² 3a² ना, अगर हमें इसकी वैल्यू इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, तो x इज इक्वल टू √3a, ये a के नीचे नहीं है रूट, ठीक है, ध्यान रखना। मैं इसको उड़ा देता हूं, यह आ जाएगा √3a इज इक्वल टू x। ठीक है, सो x² किसको रिप्रेजेंट करता है, तो कंबाइंड लेंथ ऑफ ऑल एजेस, नहीं कंबाइंड लेंथ तो 3a होता है ना, 3a नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना 3a² आना चाहिए। देखो अगला √3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम, √3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है a की क्यूब, तो क्या वो √3a³ है, नहीं 3a² को दिखाता है। हाफ ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है, घन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ना वो होता है 6a², 6a² ना, इसका हाफ कितना होगा 3a²। क्या x² इसी को दिखा रहा है, देखो x² इसके इक्वल है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे करना है इन क्वेश्चनों को। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है इन क्वेश्चनों में। बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 880 अ पर्सन incurs as much percentage loss as much percentage as profit he earn by selling, यानी कि देखो क्या है 880 रुपए में उसको उतना ही नुकसान हो रहा है जितना प्रॉफिट उसको 1120 रुपए बेचने पे हो रहा है, 1120 पे बेचने में हो रहा है, यही कह रहा ना क्वेश्चन कि 880 रुपए पे बेचने में उसको उतना ही नुकसान हो रहा है जितना 1120 रुपए बेचने में प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि अगर यहां पे x है तो यहां पे भी x प्रॉफिट हो रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये बेसिकली प्रॉफिट और ये लॉस होगा, कह सकते हो। यानी कि 2x इज इक्वल टू इनका डिफरेंस बेसिकली 240 है, यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, यानी तुम प्रॉफिट कह लो तो भी 120, लॉस कह लो तो भी 120, क्योंकि बराबर है ना। तो अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो 11 इसमें से अगर मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस सॉरी प्रॉफिट घटा दूं तो आ जाएगा ना कॉस्ट प्राइस, तो कितना आ गया 1000। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत इजी भी है। तो ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी होते हैं ना तो देखा करो इनके बीच में क्या आ रहा है, तो सिंपल 880 और 1120 के बीच में जो भी नंबर है वही आंसर है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है, सॉल्यूशन तो इजी है। देखो क्या कर सकते हो, इसको रहने दो sec 4 थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन को क्या cosec 2 थीटा प्लस 30,
अब क्या मैं सेक को ये लिख सकता हूं, कोसेक 90 माइनस 4 थीटा इज इक्वल टू कॉसेक। आपको एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। आप एग्जाम में सीधा लिखो 90 माइनस 4 थीटा किसके इक्वल है, 2 थीटा प्लस 30 के। सॉल्व कर लो, इसको उधर ले आओ, 6 थीटा इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो 60 आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आ गई 10 डिग्री। बस, आसान था। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है, आंध्र जॉनसन ने, ठीक है, आंध्र जॉनसन ने 12% सैलरी का इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में। देखो अगर मान लो उसकी इनकम 100 रुपए है तो 12 रुपए कहां लगाया है, म्यूचुअल फंड में, ठीक है। और हिज अदर इन्वेस्टमेंट आर 16% पीपीएफ में लगाया है, ओके। और 5% लगाया है इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस पॉलिसी में कितना लगाया है, 5%। अब आपसे पूछा व्हाट इज हिज मंथली इन्वेस्टमेंट, ओके, इसका मंथली इन्वेस्टमेंट, टोटल मंथली इन्वेस्ट कितना है। अगर मैं गौर से देखूं तो ये क्या कह रहा है, देखो आंध्र ने 12% इन्वेस्ट किया है सैलरी का, ठीक है, 12% सैलरी का इन्वेस्ट किया है, जो बेसिकली 2088 रुपए बनते हैं। कितने, 2088 रुपए में। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2088 जो है ना वो कितना परसेंट है, 12% है, ठीक है। अब आगे देखो, उसने और भी इन्वेस्टमेंट किए हैं, 16% पीपीएफ में किया है और 5% किया है इंश्योरेंस पॉलिसी में। अब आपसे पूछा टोटल मंथली इन्वेस्टमेंट कितना है, तो बताओ 12 रुपए इसने यहां किए, 16 रुपए इसने यहां किया और 5 रुपए वहां पे किया, तो 16 12 28 5 33 टोटल। अगर इसकी इनकम 100 रुपए है ना तो इसने 33 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, टोटल 33 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। और 12 रुपए किस पे किया है, म्यूचुअल फंड में। 12 रुपए किस पे किया है, म्यूचुअल फंड में। तो मैं कह सकता हूं कि 2088 जो है ये वैल्यू है 12% की और हमें चाहिए किसकी, 33% की। इसको सॉल्व करो, ये कट रहा है डायरेक्ट, डायरेक्ट का पता नहीं बट 3 से कट सकता है। देखो ये 11 4 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 522 गुना में 11 कर दो, 5220, 522 कितना आ गया, 5744, सॉरी 42, 5742, 5742। सिंपल आपको ये देखना है कि अगर 2088 12% है तो 33% कितना होगा, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट तो इसका 33% ही है ना। एक आदमी है, देखो, अ पर्सन डिस्ट्रीब्यूटेड सम टॉफीज अमॉन्ग ए बी सी। एक आदमी है, वो क्या करता है, कुछ टॉफी है उसके पास, ए बी सी में बांट देता है। किस रेशियो में, 10:7:9 में। इफ सी गॉट वन मोर टॉफी देन द एवरेज टॉफी गॉट बाय ए एंड बी। देखो ए है, बी है और सी है, रेशियो क्या है, 10:7:9। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे देखो, अगर मान लो 10 और 17 9 26 टॉफी है ना, अगर 26 टॉफी है तो 10 ए को मिल रहा है, बी को 7 मिल रहा है और सी को 9 मिल रहा है। अब देखो क्या कह रहा है, इफ सी गॉट वन मोर टॉफी देन द एवरेज टॉफी गॉट बाय ए एंड बी, यानी ए और बी का जो एवरेज है ना, सी को उससे एक ज्यादा मिला है। अगर हम अपने अकॉर्डिंग देखें तो ए और बी का एवरेज कितना होगा, 10 7 17 8.5, यानी कि ए और बी को ऑन एन एवरेज 8.5 टॉफी मिल रहा है। सी को कितना मिल रहा है, सी को 9 टॉफी मिल रहा है। तो हमारे अकॉर्डिंग सी को कितना ज्यादा मिल रहा है, 0.5 ज्यादा मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 0.5 ज्यादा मिल रहा है। बट इन्होंने कितना बोला है, 1। तो एक किसकी वैल्यू है, 0.5 की। चाहिए किसकी, हमें चाहिए, पूछा गया देन फाइंड द नंबर ऑफ टॉफी गॉट बाय ए, हमें चाहिए 7 की वैल्यू। कर दो, 14 आ जाएगा। 0.5 का मतलब तो यही होता है ना, 0 लगाया, 5 से कट कर दो, 14। डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। आप अगर मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है ये क्वेश्चन। अ पर्सन विद अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर रीचेस इट्स हिज डेस्टिनेशन इन 5 आवर्स। देखो एक आदमी है, अगर वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले ना तो 5 घंटे में अपना डेस्टिनेशन पहुंच जाता है। तो बताओ टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया है, 80 इंटू 5 400 किलोमीटर। ऑब्वियस ही बात है ना भैया, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे। ध्यान रखना मैं बेसिक नहीं करवाऊंगा, बेसिक मुझे लग रहा है आपको आता है, तभी तो आप फाइनल मॉक दे रहे हो ना। अरे 2 वीक बाद आपका एग्जाम है, मैं वो अप्रोच बता रहा हूं जो आपको एग्जाम में करना है। तो 80 किलोमीटर पर आवर 5 घंटे में 400 किलोमीटर। अब ये कह रहा है कि इफ इज स्पीड इज इंक्रीज बाय अ सर्टेन परसेंटेज, इसने अपने स्पीड को बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया हमें नहीं पता, लेकिन वो ना डेस्टिनेशन को 50 मिनट पहले ही पहुंच गया। पहले कितनी देर में पहुंचा था, अगर देखो तो 5 घंटे में, अब 50 मिनट पहले, तो अब कितने देर में पहुंच गया, 4 आवर 10 मिनट में, 4 आवर 10 मिनट में पहुंच गया। अब एक बात बताओ, 400 किलोमीटर ये कितना, 4 घंटे
10 मिनट, 10 मिनट को मैं 1/6 कह सकता हूं। 10/60 आर में कन्वर्ट करना हो तो 400 किलोमीटर इसने 4 1/6 में ट्रेवल किया, तो बताओ इसकी स्पीड कितनी है? 25/6, 25 4 16, 96 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है? 96 किलोमीटर पर आवर। पहले स्पीड कितनी थी देखो, 80 किलोमीटर, अब कितनी है? 96। कितना बढ़ा? 16। बताओ 16 80 का कितना परसेंट है? 1/5, 1/5 होता है 20%। ठीक है, डायरेक्ट करना है, कोई इसमें शॉर्टकट नहीं, कोई कुछ नहीं, बेसिक है यार ये तो। एक सर्कुलर क्लॉक है, ठीक है, जिसका आर हैंड जो है ना, मतलब मिनट सॉरी घंटे वाला जो सुई है वो 8 इंच का है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट्स टिप फ्रॉम 3 AM टू 9 PM। एक बात बताओ, 3 बजा सुबह, यहाँ पे 3 बजा, ठीक है, 9 बजने रात के लिए ना, आपको पता है यहाँ पे जब वो आएगा ना 3 AM टू 9 PM, ध्यान रखना। अच्छा सुबह 3 बज रहे हैं, सुबह के 3 तो यहां बजते हैं, चलो यहीं बजते हैं। रात को 9 बजने के लिए ना इसको दोबारा से यहां आना पड़ेगा। देखो जब ये यहां आएगा तो सुबह के 9 बजेंगे ना, सुबह के 9 बजेंगे, ध्यान रखना 9 AM। दोबारा से जब आएगा ना तब जाके 9 PM होगा। कुल मिला के देखो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। एक बार तो पूरा ट्रेवल कर दिया यानी 360 डिग्री, और एक बार 180 डिग्री ट्रेवल किया है, तो टोटल इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 540 डिग्री। तो टोटल डिस्टेंस इतना कितना कवर किया है? 540 डिग्री। तो बेसिकली लेंथ ऑफ एन आर्क, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr इंटू में θ/360। देखो 2 पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, पाई में ही आंसर है। रेडियस कितना हो जाएगा? 8, और थीटा कितना है? 540 अपॉन में 360। कट कर दो, ये 1.5 आ जाएगा। कर दो, 16 और 1.5 24 पाई। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर? आपसे पूछा है कि जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है वो कौन सा होगा जो 4, 7 और 16 से डिवाइड करने के बाद ना 2 रिमाइंडर छोड़े। तो सबसे पहला काम करते हैं हम, ये वो सबसे बड़ा नंबर निकालते हैं जो 4 के टेबल में भी आए, 7 के टेबल में भी आए और 16 के टेबल में भी आए। देखो कैसे, 4, 7 और 16। पहले तो इसका एलसीएम ले लो, तो कैसे लोगे? 4 और 16 का एलसीएम 16, 16 और 7 का एलसीएम 112। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि जो 4 और 7 और 16 के टेबल में आता हो वो 112 के टेबल में भी आएगा। अगर मैं 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लूं तो कौन सा होता है? यही होता है ना। इसको तुम्हें 112 से डिवाइड करना है, बिना किसी देरी के कर देना इसको, बेवजह सोचने का टाइम मत लेना। 103, ठीक है, 1039। अब किससे करना पड़ेगा? 9 से करते हैं। 900, 1008, कितना बच गया? 31। रिमाइंडर कितना बच गया? 31। यानी कि अगर मैं 999 में 31 कम कर दूं ना, 9 में से 1 गए तो 8, 9 में से 3 गए 6, 9968। ध्यान रखना ये 112 के टेबल में आता है, ये 112 के टेबल में आता है। कई बार ना ऑप्शन भी दे देते हैं, ये बच्चों को लगता है यही आंसर है। नहीं भैया, ये कह रहा है कि इसको डिवाइड करने के बाद ना रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। जब 9968 को डिवाइड किया जाए ना तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, तो 2 रिमाइंडर के लिए 2 जोड़ दो, तो 9970 इज योर आंसर। ऐसे करना होता है इन क्वेश्चनों को। अगला देखो, ये हो गया था। तो इस क्वेश्चन में ना टाइपिंग एरर है। ये होना चाहिए था x की पावर 9 प्लस 6 अपॉन में 6 अपॉन में x की पावर 9। ठीक है, ये दे रखा है 1। ओके, ये दे रखा है 1। ठीक है, अगर आप में से किसी ने वो ले रखा हो जिसने पेड वो ऑलिव बोर्ड का, वो बता दे कि क्या इन्होंने टाइपिंग एरर में ये किया है, किया होगा। ओके, अगर गलत किया है तो फिर मैं देखूंगा, बट मैंने इसको और तरीके से करके देखा, नहीं आया। ये इसी तरीके से होगा, x की पावर 9। अब देखो इसको करना कैसे है। जैसे इसको देखो, x की पावर 27 प्लस में 218 दे रखा है। कभी भी जो ये जो नंबर होगा ना, ये जो नंबर होगा ना, ये किसी ना किसी के क्यूब के आसपास होगा। तो तुम देखोगे ये 216 के क्यूब के आसपास है। मतलब इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर 27 प्लस में 216 प्लस में 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ओके, इसको मैंने ये कर दिया। अब देखो इसको भी एक बार सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा x की पावर 18 प्लस में 36 इज इक्वल टू 6x की पावर 9। ओके, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 18 माइनस 6x की पावर 9 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब इसका काम आएगा, यहां काम आएगा। देखो कैसे,
ये देखो और ये देखो, मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स की पावर न्यू 9 का क्यूब, और इसको लिख सकता हूँ मैं 6 का क्यूब। इस प्लस को 2 को ऐसे रहने दो। अब देखो यहां पे बन गया ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, और ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यह आ जाएगा, देखो कैसे, एक्स की पावर 9 प्लस 6 अपॉन में एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 18 प्लस में बी स्क्वायर करोगे, ये 6 का स्क्वायर 36, माइनस ए बी करोगे तो 6 एक्स की पावर 9 आ जाएगा, और प्लस में 2 साथ में रहने दो। अब एक बात बताओ, एक्स की पावर 18 प्लस सॉरी ये प्लस है, प्लस 36 माइनस 6 एक्स की पावर 9 किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है ना। तो अगर मैं यहां पे 0 रख दूं तो ये पूरा 0 बन जाएगा ना, तो आंसर आ गया आपका 2। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन करना होता है, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे करना होता है, ठीक है। बाकी आप चाहो तो यहां पे भी कर सकते थे, एक तरीका तो ये था। अब मैं अगर इसको और इजी करना चाहें तो हमें ना ये इसकी वैल्यू माननी पड़ेगी। सो इस क्वेश्चन का ना एक और तरीका है, वो तरीका देखो क्या है। मेनली देखो क्वेश्चन था एक्स की पावर 9 अपॉन में 6 प्लस में 6 अपॉन में एक्स की पावर 9 इज इक्वल टू 1। तो एक्स की पावर 9 अपॉन में 6 को ना आप p मान लो, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो? p प्लस 1 अपॉन में p हो जाएगा, ये 1 है ना। कभी भी ध्यान रखना p प्लस 1 बाय p 1 होना, तो p की क्यूब जो होता है ना वो -1 के इक्वल होता है, ठीक है। p की क्यूब किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। अलजेब्रा का बेसिक देखो उसमें मैंने बता रखा है, ठीक है। मेनली इसका मेन कारण ये होता है, देखो p की क्यूब प्लस 1 की क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? p प्लस 1 p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p। ओके, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं ना, ये देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये देखो p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू p आ जाएगा। अब देखो p स्क्वायर प्लस 1 माइनस p इज इक्वल टू 0 आ रहा है ना। तो p स्क्वायर प्लस 1 माइनस सॉरी माइनस p आएगा, तो ये देखो 0 है तो ये पूरा 0 बन जाएगा, और p की क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। तो आपको ना इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको बस ध्यान रखना कभी भी p प्लस 1 बाई p 1 होना तो p की क्यूब -1 होता है, और अगर यही -1 हो जाता तो ये 1 कर देते ना। हमारे पास दे रखा है p की क्यूब कितना? -1, यानी कि x की पावर 9 अपॉन में 6, ठीक है। x की पावर 9 अपॉन में 6 का जो क्यूब है ना वो इक्वल किसके है? -1 के। तो क्या कह सकता हूं मैं? x की पावर 27 जो है अपॉन में 216 किसके इक्वल है? -1 के, और x की पावर 27 किसके इक्वल हो जाएगा? -216। अब पुट कर दो यहाँ पे, -216 प्लस 218 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ओके, मैंने दोनों ही तरीके से करवा दिया, जो आपको ठीक लगे। हालांकि एग्जाम ओरिएंटेड ये है तो मुझे पहले ये करवाना चाहिए था, बट क्या फर्क पड़ता है, सीखने से मतलब है। देखो एक बर्तन है, ठीक है, एक बर्तन है मेनली। अ पोट इज मेड ऑफ द अटैचिंग अ कोन एट द एंड ऑफ अ सिलेंडर। जैसे मान लो एक सिलेंडर है, ठीक है, इसके ऊपर ना एक कोन बना दिया गया है। बर्तन कुछ इस टाइप का दिख रहा है, ठीक है, बर्तन कुछ इस टाइप का दिख रहा है। इसका जो रेडियस है वो कितना दे रखा है? 8 दे रखा है, रेडियस है 8, ठीक है। r इज इक्वल टू 8 दे रखा है। सिलेंडर वाले पार्ट की जो हाइट है ना वो दे रखी है कितनी? 14, और आपको ना कोन का हाइट निकालना है, h1 मान लो, ठीक है, आपको h1 निकालना है। ओके, एक और इस पूरे का वॉल्यूम दे रखा है, इस पूरे का वॉल्यूम दे रखा है। एक बात बताओ, अगर मुझे इस पूरे का वॉल्यूम निकालना हो, अगर मुझे अरे यार ये हैंग क्यों हो रहा है? तो ये हैंग हो रहा था तो मुझे ना बंद करके दोबारा करना पड़ा। चलो देखो, यहाँ पे हाइट दे रखा है और कंप्लीट इसका ना वॉल्यूम दे रखा है। तो बेसिकली अगर मुझे इस पूरे बर्तन का वॉल्यूम निकालना हो ना, यानी आयतन निकालना हो, तो कैसे निकालूंगा मैं? बेसिकली जो बेलन का आयतन होगा, यानी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा, प्लस में शंकु का आयतन। हिंदी मीडियम वालों खुश हो जाओ, क्वेश्चन तो नहीं मिल रहा तुम्हें इंग्लिश हिंदी में। देखो मैं ना स्क्रीनशॉट लेके करता हूं यार, थोड़ा टाइपिंग में ना इतना टाइम रहता नहीं है यार, रीजनिंग भी करवाना है और हमारे खुद के वो भी क्लासेस चलते हैं। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है? 4224, और बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 2 कर देता हूं इसको, ठीक है, क्योंकि दोनों की हाइट अलग अलग है, रेडियस सेम है लेकिन हाइट अलग अलग है, ध्यान रखना। ओके, तो सबसे पहले तो पाई कॉमन ले लो सब में, कैलकुलेशन है पूरा 22/7। आर स्क्वायर, आर कितना था हमारा? 8, 8 का स्क्वायर 64 होता है। यहां बच जाएगा h यानी 14, और यहां पे आ जाएगा h जो हमें निकालना है डिवाइडेड बाय 3, ओके, इज इक्वल टू 4224। ओके, पहले तो इसको कट करो, देखो मैक्सिमम कोशिश होगा कट जाएगा ये, ठीक है।
11 से कट करते हैं तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, सॉरी 11 तिया 33, 33 और 9, 11 अठा 88, 11 चौके 44। ठीक है, फिर 2 से भी कट जाएगा ये 192 आ जाएगा। फिर 64 से भी कट रहा है 3, तो बेसिकली 14 प्लस में 40 h/3 जो है ना, ये आ जाएगा 7 इंटू में 3 21, तो h/3 आ जाएगा 21 में से 14 गए तो 7, यहां से h की वैल्यू आ जाएगी 21। हाइट कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर है। इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन कितना फास्ट कर पाते हो आप। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये क्वेश्चंस ना अब बच्चे जो है ना घबरा से जाएंगे। ठीक है, आप इसको इजी मानोगे या टफ मानोगे? अगर आपको दिख गया कि 20, 21 और 29 पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है तो ये इजी है, नहीं तो ये बहुत टफ है। तो देखो बेसिकली हो क्या रहा है, ये u है, ये v है और ये w है। uv दे रखा है 20, uw दे रखा है आपका 21 और ये दे रखा है 29। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब है ये 90 डिग्री है। ओके 90 डिग्री है, तो ये कुल ऐसा बनना चाहिए था एक्चुअली में। ठीक है, ये 20 होता, ये 21 होता और ये 29 होता। अब बोल रहा है कि एक मीडियन खींचा गया है, एक मीडियन खींचा गया है किस पे, VW पे। ठीक है, देखो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मीडियन साइड ऑफ VW ऑन ट्राइंगल UVW। तो एक लेंथ है मीडियन, हमें बेसिकली ये वाला मीडियन निकालना है। इसको मैं हाइट मान सकता हूं क्या ट्राइंगल का? बिल्कुल मान सकता हूं, क्यों नहीं मान सकता हूं, बिल्कुल मान सकता हूं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, बेस 29 इंटू हाइट, या मैं ऐसे भी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकता हूं ना, दिस इंटू दिस 21 इंटू 20। ठीक है, सो H इज इक्वल टू आ जाएगा, ध्यान रखना यहां से H इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 440 अपॉन में 29, तो 29 एकम 29, 150, 29 15 ना, हाँ ठीक है 150, तो 20 पंचस 15, 20 पंचस 100, 9 पचे 45, 15 के करीब आ रहा है। 20 और 15 आंसर नहीं है, सॉरी ये 420 है, 420 है। ठीक है, 21 इंटू में 20 420 होता है, तो ये अप्रोक्स आपका ना 14.45 के करीब आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14.5 है। ठीक है, इसका आंसर। क्वेश्चन इजी था, बस आपको ना पाइथागोरस ट्रिपलेट क्लिक करना चाहिए। ठीक है, और वो क्लिक तभी होगा जब आप रेगुलर करोगे। तो देखो इसमें तो कुछ नहीं है, हर जगह ऑफ लगा तो मल्टीप्लाई है, यानी 525 ऑफ 20% ऑफ 25 माइनस, इसको सॉल्व करें 125 प्लस, ये सारे एक ही उसमें है, क्या बोलते हैं, ये सारे किसमें है, एक ही ब्रैकेट में है। तो पहले इसको सॉल्व करो, तो 224 प्लस 20 244 में से 54 गए तो 190। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करें, 25 से कटा ये 4, 4 से कटा 5, 525 इंटू में 5 कितना होगा 2625, और 190 प्लस 125 315, 2310। ठीक है, ये बोर्ड मास लगना है और कुछ नहीं, कैलकुलेशन इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, ये खामा खाम डिजिटल सम ये वगैरह से थोड़ा दूर रहो। ठीक है, वो तब करो जब क्वेश्चन डिफिकल्ट आए, इसमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी, सीधा हो रहा था आंसर। ठीक है, अगला देखो, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब बच्चे ना जैसे ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये अगर आपको नहीं आते हैं ना तो ये डिफिकल्ट में चले जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बच्चों से ये क्वेश्चन होंगे नहीं। देखो कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली। यहां पे ना ए और बी किसी की भी मर्जी है तुम्हारी, जिसकी वैल्यू चाहो मान सकते हो, अपनी मर्जी से मान लो। मैंने ना बी की वैल्यू 45 मान लिया, किसी एक की मानना, ठीक है, दोनों की मत मानना। अब देखो 10 स्क्वायर ए जो है ना वो आ गया आपका 1 प्लस में 2, 10 स्क्वायर 45 विच इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमारा आ गया है 10 स्क्वायर ए जो है ना वो आ गया 3, और 10 ए आ गया आपका √3। अब बताओ 10 ए √3 कब होता है 60 पे, तो ए की वैल्यू आ चुकी है 60 डिग्री। तो कुल मिला के हमारे पास बी 45 है और ए 60 है। आपसे पूछा है कॉस बी यानी कॉस 45, तो कॉस 45 तो 1/√2 होता है। अब आपको क्या करना है, 1/1 सब में वैल्यू पुट करनी है ए की, और देखना है कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। पहला वाला देखो क्या है, √2 कॉस ए, कॉस 60 कितना होता है 1/2 ना, 1/2।
तो इसको कट कर, ये तो कटते ही 1/√2 आ गया, यानी पहला ऑप्शन ही सही आ गया इसका, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यही आंसर है। अप्रोच सीख रहे हो आप लोग एग्जाम में, किस अप्रोच से ना आपको आंसर्स करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। A sum becomes 4.5 times of itself in 7 year, यानी कि अगर 100 रुपए है ना, वो 7 साल में 450 रुपए बन गया, यही तो कह रहा है ना। और रेट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। बताओ 100 450 बना, यानी कि इंटरेस्ट कितना कमाया उसने, 350 रुपए। कितने साल में, 7 साल में। तो बताओ एक साल में कितना, 50 रुपए। एक साल में 50 रुपए ना, प्रिंसिपल है 100 और अमाउंट है 50, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 50%। देख रहे हो कितना आसान है इन क्वेश्चनों को, बच्चे घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं। मैंने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट करवा रखा है, देख लेना। टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर। देखो एक ट्राइंगल है हमारा ए बी सी और एक ट्राइंगल है डी ई एफ। हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना, तो उनका जो साइड का रेशियो होता है वो सेम होता है, और एरिया का जो रेशियो होता है ना, वो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे कि कुल मिला के देखो, बीसी कितना है, 2 है, और डीई कितना है, 8 है, ई एफ कितना है, 4 है। देखो ये मैंने बीसी बनाया, ये 4 अरे तो ये 4 बना दिया, तो दैट मीन्स देख रहे हो ये इसका डबल हो रहा है, 2 है तो वो 4 है। तो जैसे ये 4 होगा ये 8 होगा। ये दे नहीं रखा, अगर ये x है तो ये 2x है, इस तरीके से होगा। क्या पूछा अब आपसे, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी पूछा है, देखो हमने पहले ही निकाल दिया। ठीक है, देखो जैसे 2 से 4 हो रहा है ना, तो सिंपल हाफ होगा ये भी। ओके, इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में ना आप अगर फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना, तो बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। तो क्या करें, कैसे इसको फास्ट करना है, तो देखो बेस्ट वे क्या होता है ना, वैल्यू पुट कर दो। इस क्वेश्चन में ना ए की वैल्यू भी 1 मान लो, बी की वैल्यू भी 1 मान लो, और सी की वैल्यू भी 1 मान लो। ठीक है, तो अगर मैं ए बी सी तीनों की वैल्यू 1 1 मान लेता हूं ना, तो देखो ये 27 + 8 + 125, यानी 35 + 125 160। जो भी इसको सेटिस्फाई करे वही इसका आंसर है। जैसे देखो 90 ए बी सी, ये तो 90 रह जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। ये देखो 3a + 2b + 5c, यानी 5 2 7 3 10, 10 का क्यूब 1000 माइनस 3a + 2b कितना होता है 5, 2b + 5c कितना होगा 7, 5 + 3 8। देखो 8 5 40 7 280, 280 28 84, 1000 माइनस 84 यानी 840, कितना आ गया 160। यही इसका आंसर है। देख रहे हो कितना आसान है, सिंपल वैल्यू पुट करो और आंसर, सिंपल वैल्यू पुट करो और आंसर। ठीक है, अब यहां पे भी पुट करोगे तो ये नहीं आएगा। ध्यान देखो 5 3 8 7 6 और 3, देख रहे हो 6 3 18 7 126 इंटू में 8 कुछ और ही आ रहा है। तो दैट मीन्स कि क्या आंसर है, ये आंसर है। सिंपल, जो सेटिस्फाई करे, क्योंकि देखो फॉर्मूला बनाने का हमारे पास टाइम नहीं है, फॉर्मूला बनाना होगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो क्या दे रखा अगले क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट between two circle of radius 13 सेंटीमीटर and 9 सेंटीमीटर is 10 सेंटीमीटर। देखो दो सर्कल है, ठीक है, उसका जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना, ये इस तरीके से होगा, क्योंकि देखो रेडियस एक का 13 है और एक का 9 है। ठीक है, एक का रेडियस 13 है और एक का रेडियस 9 है। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, ध्यान रखना, बेसिकली लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है ना, टेंजेंट का, वो ये होता है। लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट का ध्यान रखना, अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर। तो बेसिकली देखो टेंजेंट का दे रखा है, टेंजेंट दे रखा है 10 इज इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर। डी कितना है, यही तो हमें निकालना है, और r1 माइनस r2, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं, तो 13 में से 9 गए तो 4। ठीक है, 13 माइनस 9 4, सॉरी r1 माइनस r2 का स्क्वायर है 16 आ जाएगा। ठीक है, 13 में से 9 4, 4 का स्क्वायर 16, तो कुल मिला के यहाँ पे मैं डी स्क्वायर को लिख सकता हूँ, 10 का स्क्वायर प्लस 6 116, तो डी आ जाएगा 116 को 2√29 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा 2√29, तो यही इसका आंसर है। और अगर वही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बदले ट्रांसफर्स हो तो बीच में प्लस आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो।
सॉरी 29 नहीं है। सो एक्चुअली में 25 क्वेश्चंस थे, मैंने 22 क्वेश्चंस लिए थे, 3 क्वेश्चंस मैंने डीआई वाले छोड़ दिए थे। डीआई वाले क्वेश्चंस इजी होते हैं, वो हो जाता है बच्चों से, और मैं नहीं चाह रहा हूं कि आप लोगों की वीडियो की लेंथ बेवजह बढ़ी। देखो क्या है, अ ब्रिज इज 380 मीटर लॉन्ग, इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 420 मीटर एंड स्पीड इज 30 मीटर पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू पास द ब्रिज। देखो ये ब्रिज है, ये ट्रेन है, इधर से आ रहा है, ये पास तब माना जाएगा जब ट्रेन यहां तक पहुंचेगा, यानी ट्रेन को ये भी कवर करना है और अपनी खुद की डिस्टेंस भी कवर करनी है। तो कुल मिला के 420 और 380, 800 मीटर ट्रेवल करना है। स्पीड कितनी है? 30 मीटर, 30 को 800 से करना 26.66, ये रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, आसान क्वेश्चन था ये तो। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। देखो इसको ना एग्जाम में कैसे करना होता है, ऐसे क्वेश्चंस को ना ऑप्शन के साथ मत जाया करो, मैं बोलूंगा कई बार फंस जाते हैं, डायरेक्ट किया करो। देखो कैसे, सेक को क्या लिख सकता हूं मैं, ऐसे देखो तरीका देखो, 1 बाय कॉस, कॉट को क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस बाय साइन, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाओ, प्लस कॉसेक 1 बाय साइन, 10 साइन बाय कॉस। अब देखो हमें पता है साइन ऊपर चले जाएगा, साइन अपॉन में कॉस साइन माइनस कॉस, सॉल्व करोगे ये आ जाएगा। देखो कैसे, साइन ऊपर चले गया, साइन माइनस कॉस बचा, मैं एक स्टेप आगे चले गया, इसी को बोलते हैं स्टेप काटना, इसको बोलते हैं स्टेप काटना। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा आपका कॉस ऊपर चले जाएगा, साइन कॉस माइनस साइन। ठीक है, अब अगर मैं गौर से देखूं तो अगर हम एलसीएम ले, एलसीएम यहां पे डायरेक्ट नहीं आएगा, ध्यान रखना, डायरेक्ट लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, माइनस कर दो कॉस साइन, साइन माइनस कॉस, मैंने क्या किया इसमें से माइनस निकाल दिया, यहां लग दिया। अब आप एलसीएम ले सकते हो, क्या आ जाएगा कॉस साइन, साइन माइनस कॉस, यहां देखो साइन माइनस कॉस, ये बच जाएगा साइन स्क्वायर और यहां आ जाएगा कॉस स्क्वायर। ठीक है, देखो यहां तक बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन माइनस कॉस, साइन प्लस कॉस, अपॉन में कॉस साइन, साइन माइनस कॉस। देखो ये और ये कट गया। अब एक बार आप साइन के नीचे लिख दो ये साइन थीटा कॉस थीटा, और एक बार कॉस थीटा के नीचे लिख दो कॉस थीटा साइन थीटा। देखो यहां साइन से साइन कटा, यहां कॉस से कॉस कटा, तो 1 बाय कॉस क्या होता है सेक ए, और प्लस था, और यहां पे बचेगा 1 अपॉन में साइन क्या होता है कॉसेक ए। देखो क्या सेक ए प्लस कॉसेक ए कोई है, ये इसका आंसर है। या दूसरा तरीका होता है वैल्यू पुट करके, दूसरा तरीका क्या है वैल्यू पुट करके, ए की वैल्यू आप 45 पुट कर दो और उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक था, वैल्यू तो आप पुट कर ही दोगे। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम टुडे, पाइप ए एंड बी कैन fill a tank in 30 hours and 60 hours respectively। देखो पाइप ए है 30 घंटे में भरता है और पाइप बी 60 आवर्स में भरता है। ओके, अब पूछा क्या है क्वेश्चन, देखो एक 30 घंटे में भर रहा है, दूसरा 60 घंटे में। फाइंड द टाइम इन विच द टैंक विल बी कंप्लीटली फिल्ड इफ पाइप ए एंड पाइप बी आर ओपन ऑल्टरनेटिवली। अगर ये ऑल्टरनेटिवली स्टार्ट हो तो, यानी पहले ए फिर बी, पहले ए फिर बी, स्टार्टिंग विद ए है ना, यानी पहले घंटे ए भरा फिर बी फिर ए फिर बी, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो 30 और 60, टोटल वर्क निकाल दो 60, एफिशिएंसी इसकी आ गई 2 और इसकी आ गई 1, यानी हमें 60 लीटर पानी भरना है। ये पहले घंटे 2 लीटर भर रहा है और ये 1 लीटर भर रहा है। ठीक है, और हमें भरना कितना है 60 लीटर। अब देखो काम कैसे करेगा, पहले ए ने भरा 2 लीटर, फिर बी आया उसने भर दिया 1 लीटर, फिर ए ने भरा 2 लीटर, फिर बी आएगा 1 लीटर भर देगा, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो देख रहे होगे यहां के बाद पैटर्न रिपीट हो रहा है, यानी पहले 2 घंटे में हमें कितना पानी मिल गया है 3 लीटर, हमें चाहिए कितना 60, हमें चाहिए 60, तो इस 3 को 60 पे लेके जाओ, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से ना, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यानी कि 40 मिनट या आर जो भी है उसमें कितना पानी भर जाएगा 60 लीटर। एक तो हमें ना, या तो आप इसके बराबर पहुंचो, ठीक है, या फिर इससे ठीक नीचे पहुंचो, ज्यादा मत पहुंचना, ध्यान रखना, और बिल्कुल कट मत कर देना, या तो इसको कट करना है, अगर एग्जैक्ट आए तो पॉइंट में नहीं आना चाहिए, अगर पॉइंट में आता है तो अपने को एक पहले आना पड़ेगा, ध्यान रखना। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 40 आवर्स। ओके, आई होप
क्लासेस पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो मैं चाहूँगा कि 50,000 करने में जल्दी से जल्दी हेल्प करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो करना है सब करो, जल्दी से पहुंचाओ। और नेक्स्ट वीक जो आपको मैथमेटिक्स के लिए और रीजनिंग के लिए जो ऑली बोर्ड का सॉल्यूशन मिलेगा, वो अगेन मैं बता रहा हूँ पैड उस पर मिलेगा, पेन टैब पे। तो इस तरीके से हमारे पास वो नहीं होगा, लेकिन उसके नेक्स्ट वीक से फिर हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।